इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों ने एक बार फिर शनिवार देर रात से आंदोलन शुरू कर दिया है। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन के नेतृत्व में आयोग कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अगले 4 दिन तक जारी रहेगा। धरने में कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग परिसर के बाहर ही बिस्तर बिछा लिया है। अलाव जलाकर रात वहीं बिताई जा रही है। इस आंदोलन को अभ्यर्थियों ने न्याय यात्रा 2 नाम दिया है। दरअसल ठीक 13 महीने पहले दिसंबर 2024 में भी सैकड़ों पीएससी विद्यार्थियों ने इसी तरह का आंदोलन किया था, जो करीब 1 सप्ताह तक चला था। तब जिला प्रशासन ने कई मांगे मानने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन वादों में से अधिकांश आज तक पूरे नहीं हुए। NEYU के संयोजक राधे जाट ने कहा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर NEYU की न्याय यात्रा 2 को हाई कोर्ट इंदौर से मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी WP 3025 2026 में आर्टिकल 19 के तहत दी गई है। यात्रा 10 सूत्रीय मांगों के लिए निकाली जा रही है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और अन्य स्टूडेंट शांतिपूर्वक आंदोलन में शामिल होंगे। कोर्ट से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अनुमति मिली है, इसलिए हम पूरी शांति से यहां धरना दे रहे हैं। पिछली मांगें अधूरी, नाराजगी बरकरार है। पिछले आंदोलन के दौरान जिन 6-7 मांगों को मानने की बात कही गई थी, उनमें से केवल 2 ही लागू हो सकी हैं। अधिकतर पदों पर भर्ती का वादा पूरा नहीं हो सका। अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 90% मांगें आज भी लंबित हैं। स्टेट सर्विस सहित कुछ परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग लागू की गई। इंटरव्यू में पहचान उजागर ना हो, इसके लिए सरनेम हटाने का निर्णय लिया गया। अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग स्टेट सर्विस परीक्षा के इंटरव्यू अंकों को लेकर है। उनका कहना है कि 185 अंकों का इंटरव्यू अत्यधिक है। इसमें चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका रहती है। इसे घटाकर 100 अंक किया जाए। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। जय हिंद। साथियों, अभी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। जय हिंद। साथियों, अभी एक मिनट तो अपनी बात रखें। नमन। यहाँ पे जितने भी बीच में तो पहले बैठे हुए हैं वो तो मेरी बात गौर से सुन रहे होंगे, लेकिन आप सब जो किनारे भी बैठे हुए हैं ना, एक बार मेरी बात ये गौर से जरूर सुनिएगा। आज 26 जनवरी के दिन सीएम साहब गए हुए थे कहीं, जहां उज्जैन में उन्होंने ध्वजारोहण कराया है। तो
तो आज वो घोड़े में बैठ के बता रहे थे कि मेरे से हर चीज आती है, मेरे को लाठी डंडा घुमाना आता है, मेरे को घोड़े में बैठना आता है, मैं घुड़सवारी कर लेता हूँ। तो आज वो जब घोड़े में बैठने गए तो सीएम साहब को घोड़े ने ही नकार दिया। सीएम ने घोड़े ने बोला कि मेरे पास स्टैमिना है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं किसी ऐसे इंसान को बैठा लूं जिससे घुड़सवारी आती नहीं। धन्यवाद। अब आप इस बात को गौर करना कि इस घोड़े ने उनको ऐसी पटकनी दी कि अभी कल हमारे किसी भैया ने बोल रहे थे कि हम स्टूडेंट्स जो भी हैं प्रताड़ित हैं। सर हम प्रताड़ित कैसे हो सकते हैं? प्रताड़ित अगर होंगे तो फिर हमारा क्या मतलब है? अगर एक बांग्लादेश में जेनजी की सरकार, जेनजी स्टूडेंट्स अगर वहां की सरकार गिरा सकते हैं, नेपाल में गिरा सकते हैं, तो क्या भारत का युवा, मध्य प्रदेश का युवा ऐसा ही है क्या? आप प्रताड़ित समझ रहे हो? हमें प्रताड़ित नहीं है, पीड़ा में डाल सकते हैं। बस इस बात का वो भी ध्यान रखें कि हम जो भी चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से चाहते हैं। आपको तो घोड़े ने नकार दिया, अगली बार हम भी बोल देंगे उतरो साहब, उठो, खड़े हो जाओ। आप हो जाओगे खड़े? होना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि आपकी वो सीट किसी की बाप की बकौती नहीं है। वो सीट सिर्फ हमारे द्वारा आपको दी गई है। हमने इसलिए दिया था कि आपको किसी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने सीट नहीं पकड़ा दी, ठीक कि नहीं? उन्होंने चाहा, उन्होंने जिसको चाहा उसी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिसको चाहे वो बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं बना सकते हैं साहब। हमने चुना, हमने चाहा, तभी आप बैठे हो, ठीक? तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप उस सीट में बैठ के इस लोकतंत्र की मर्यादा को मत भूलो, इन चीजों को मत भूल जाओ कि नहीं देश का युवा बेवकूफ है, देश का युवा पागल है। और क्या आप हमसे फीस लेते हो ना कि फॉर्म डाल रहे हैं तो 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, जो भी दो, हम देते हैं अपनी कमाई का, जो भी जैसे देते हैं। कोई आप या तो नोटिफिकेशन जारी करके या पदों की संख्या कम करके या बढ़ा करके हम पे उपकार नहीं कर रहे हो, उसको देते हैं, उसके तौर पे हम सेवाएं देना चाहते हैं। आप एक सीएम हो, आप हमको सेवाएं देते हो। सेवाएं क्या दे रहे हो आप? ये दे रहे हो कि वो झुंझुना पकड़ा के हम वो चावल जब खाते हैं, घर में चावल खाते हैं, तो जब ज्यादा भूख लगती है बोल दो कि नहीं है ही नहीं, चावल खत्म हो गया। तो साहब आपको सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से उस देश की सबसे बड़ी एक पद पे बैठे हुए हो, तो इस छात्र को भी ध्यान दो कि वो छात्र आपको उस पद पे बैठे होने के बावजूद भी आपको उठा सकता है और उठा देगा एक दिन। आप ऐसे सोचते हो कि नहीं छात्र जो है वो उसके पास फ्री टाइम है। फ्री टाइम क्या है साहब? हम 8-8 घंटे फोन, 10-10 घंटे फोन भी चला सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे किसी का डैशबोर्ड भी 12-12 घंटे फोन चला रहा है। अगर आप सोचो पूरा भारत, पिछली बार के आंदोलन में भी मैंने बोला था कि अगर इस मध्य प्रदेश या पूरे भारत का युवा सबसे ज्यादा सिगरेट फूंक सकता है तो इसको बुरा मत समझना, आप समझना भारत का तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है, लेकिन उपभोक्ता में भी प्रथम स्थान है, ठीक। तो जब हम तंबाकू फूंक भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, तो साहब आपको तो हम उड़ा भी सकते हैं। ठीक, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर हम आप कहते हो, आपका तो मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ जब से इंदौर में हूँ, ये देखता हूँ कि आप किसी न किसी तरीके से, भैया उसको बंद कर दो आप। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी कंटिन्यू जब से इंदौर में हूँ तो आपके बैरिकेड्स पे लिखा रहता है कि नशा रोको अभियान, नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्ति अभियान। पता चला कि साहब बड़े बड़े नेता जो भी हैं, जैसे भी नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पता चला वो भी कहीं ना कहीं उनके 2-2 पैक चल रहे हैं। तो साहब पहले आप खुद अपनी नैतिकता के तौर पे अपने आचरण पे उतारो। अगर महात्मा गांधी जी ने खादी वस्त्र का ग्रामोद्योग का प्रचार किया था तो उन्होंने अपने आचरण में उस चीज को उतारा था, तो आप भी उतारो। अगर आप एक नैतिक अभिशासन की स्थापना करना चाहते हो तो आप उसको स्थापित करो, ठीक। अभी देख रहा था कि आप बोल रहे थे कि मैं भोपाल की जो भी लेक्स वगैरह हैं वहां पे जम्मू कश्मीर की तरह, डल झील की तरह वहां पे भी नाश्ता पानी की व्यवस्था करवाऊंगा। नाश्ता पानी की क्या व्यवस्था करवा रहे हो साहब? नाश्ता पानी के मत्ते थोड़ी चल रहा है, इंदौर में इतने तो पोहे ही चल रहे हैं, पोहे की दुकान चल रही है। दिलजीत दोसांझ जी आ रहे, खा रहे पोहा। भाई आओ ना साहब, यहाँ पे आप देखो आयोग में सेल्फी पॉइंट्स बना दिया। आपके यहाँ पे सितारा आपने लगा दिया, कल देख रहा था सितारे लाइट चमका रही हैं।
इतना तो स्टूडेंट्स की भी जिंदगी में सर लाइट्स लाने का प्रयास करो, स्टार्स लाओ, जो भी करना वो करो। आप एक मीडिएटर के तौर पे एक यहाँ पे अभी बोल रहे थे, कल हमारे दोस्तों से उलझ गए थे कि नहीं यहाँ पे ये रोड्स को ब्लॉक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। साहब अगर ब्लॉक करना होगा तो हम इसको भी ब्लॉक करेंगे, जहां ब्लॉक करना होगा आपको भी ब्लॉक करेंगे और उस सीट से भी ब्लॉक करेंगे। ठीक, अगर एक स्टूडेंट्स का ईगो हर्ट हो जाता है या किसी का भी किसी रिलेशनशिप में ईगो हर्ट हो जाता है, अगर किसी का किसी रिलेशनशिप में अगर ईगो हर्ट होता है तो वो उसको सीधे ये दिखता है कि इससे तो बात तो नहीं करूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो साहब आप तो हमको कितना भी कर रहे हो, हमारी लॉयल्टी तो देखो। हम क्या बात है, जिंदाबाद। हम उसके बावजूद भी आपको इतनी लॉयल्टी से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो आएगी, अगले साल आएगी, अगले साल आएगी, अगले साल आएगी, पदों की संख्या आएगी, आ ही नहीं रही है। आप बताओ इसमें किसकी गलती है? साहब आपको ब्लॉक कर दें, क्या करें? अब नरेंद्र मोदी जी का तो नंबर दे नहीं रहे हो, वो पता चला मिलोनी से बात कर रहे हैं। भाई मोदी जी आप बताओ, आप वो बिल गेट्स जो सोचो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, ठीक है, उसको बता रहे हैं, उस आईफोन दिखा रहे हैं कि साहब ये ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे वर्क करता है। क्या सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है साहब। आप सोचो वो माइक्रोसॉफ्ट का वो भी पागल है। बताओ वो डॉली चाय वाले के पास गया था, आ जाए वो बिल गेट्स आ जाए यहाँ एक दिन बैठ जाए स्टूडेंट्स के पास। भाई क्या बिल उसके पास डॉली चाय वाले के पास कोई स्किल्स थी? चाय बनाने की स्किल्स थी? तो थी। हमारे पास है, हम भी चाहे तो चाय बना सकते हैं, पर हमारे पास चाय की पत्ती नहीं है। रूम जाते हैं तो चाय पत्ती नहीं है, पता चला दूसरे से पड़ोस वाले से शक्कर लेनी पड़ रही है। तो अगर बिल गेट्स एक दिन यहाँ पे आके बैठ जाएं, एक दिन वो कर लें, तो हो सकता है कि हमको हाइप मिल जाए, हम भी बोलने लग जाए कि नहीं माइक्रोसॉफ्ट के जो भी फाउंडर जैसे भी हो, जैसा भी हो, ठीक। तो हमारी स्किल्स को तो आप इम्प्रूव कर नहीं रहे हो। हम बस वो किताबी ज्ञान वो बस पढ़ते जा रहे हैं कि नहीं ये सिलेबस में आपने ऑथेंटिक तौर पे दे दिया। लोक सेवा के लिए आधारभूत मूल्य, एक निष्पक्षता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो सर वो किताबी ज्ञान का मैं लेके करूंगा क्या? आप बताओ ना। व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो मैं वो कर ही नहीं पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे जितने भी लोग ये आए हुए हैं, जो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल वो डाउन टू अर्थ हैं। डाउन टू अर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं वो उनका मन कर रहा है कि इंटरटेनमेंट चल रहा है, यहाँ पे कोई गा रहा है, कोई शायरी कर रहा है, वो उसको सुनने आ रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं जहाँ ये दूसरों की इमोशंस को समझते हैं। वो उस इमोशंस को समझ रहे हैं कि आज ये पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, उस लाइब्रेरी में बैठे हो या ना बैठे हो, लेकिन ये इस चीज को समझते हैं कि अगर आज मैं अपना योगदान दूंगा तो कल वो लाइब्रेरी में जो आज नहीं आए हैं उनके लिए हो सकता है कि एक पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो। तो ये इस तरीके से दूसरों के हितों को सोचते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर हमारी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया जाएगा और हम अगर किताबी ज्ञान पढ़ते जाएंगे तो ना तो हम दूसरे की भावनाओं को समझ सकेंगे, ना ही हम एक अच्छे लोक सेवक कैसे बन पाएंगे। हम देखेंगे कि आज इस देश में इतनी जनसंख्या 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ लोगों में से इतनी प्रतिस्पर्धा है इस जीवन में, इतनी प्रतिस्पर्धा है कि हर चीज के लिए मगजमारी करनी पड़ रही है। मगजमारी करनी ऐसी पड़ रही है कि अगर मुझे घर जाना हुआ, ट्रेन की टिकट्स बुक करनी हुई तो ट्रेन की टिकट्स नहीं मिलती हैं। मुझे मैच देखने जाना है, अभी होलकर स्टेडियम में मैच था, मुझे मैच देखने जाना है, पता चला 55 हजार वेटिंग चल रही है उसमें गूगल पे। तो आप सोचो कि हर चीज में मगजमारी है। पैसे देने से पैसा दे रहे हो तो भी सेवाएं नहीं मिल पा रही। तो सर सीमित संसाधन है, सीमित संसाधनों में आप सोचते हो कि अब संरचनाओं का विकास किया जाए, तो सर ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को उन स्किल्स को, उनकी क्षमताओं का परीक्षण करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट करना पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने उसको डाल दिया कि नहीं निगेटिव मार्किंग हो गई, अब हम उसकी जो लोक सेवक आएगा उसकी बुद्धिमत्ता को देखेंगे। और देश क्या बचाओगे, अब तो घोटालों का, अब तो घोटालों का परिणाम भारी है, अब तो घोटालों का परिणाम भारी है। और क्या घोटालों की अरे सेंचुरी लगाओगे, और क्या घोटालों की सेंचुरी लगाओगे। तुम तो ठहरे नेताजी, देश क्या बचाओगे। रात वाली फ्लाइट से
अरे दिल्ली लौट जाओगे रात वाली फ्लाइट से और दिल्ली लौट जाओगे। वो नहीं भूल रहे हैं तो तुम्हारा ये कागज लेने से हम लोग भूल जाएंगे, अपनी माँ भूल जाएंगे कि हम लोगों को क्या चाहिए। और ये जो हमारी पीड़ा है वो लगातार 4-5 साल 2019 से लगातार हम लोग झेल रहे हैं, तो वो तो नहीं भुलाई जा सकती है। साथ ही साथ एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों को सिखा रहे हैं जो पुलिस वाले कि सारी दुविधा प्रतिशत पर है। आज जो पुलिस वाले हम लोगों को सिखा रहे थे उनके लिए है कि सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। और गूंगे हमको सिखा रहे हैं मुंह कितना खोला जाए। गूंगे हमको जिंदाबाद 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 खोला जाए। यहाँ पर अब देख सकते हैं कि जब मैं शुरू में आया हूँ तो देखा था कि हमारी जो बहनों की संख्या थी वो अपेक्षाकृत कम थी मेरे भाइयों से, लेकिन अब बराबर का टक्कर दे रही हैं हमारी बहनें भी। तालियां तालियां, जोरदार अभिनंदन करो, जोरदार। ये जो मेरी पंक्ति होगी वो मेरी सिर्फ इन बहनों को ही समर्पित होगी कि शास्त्र ज्ञान साथ साथ शस्त्र ज्ञान दीजिए। ये हमारी बहनों को है कि शास्त्र ज्ञान साथ साथ शस्त्र ज्ञान दीजिए। इन बहनों की अनुपम कहानी हो जाएगी और संस्कार आप इन्हें पूर्वजों के दीजिए, इनमें भी प्रकट भवानी हो जाएगी, इनमें भी प्रकट भवानी हो जाएगी। कि बस इतना कहते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। बोलो भारत माता की जय।